राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स सीईटी की दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरह उन्हें स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके साथ ही बहुत सारी यूज़फुल टिप्स भी देने वाली हूँ। पर इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी भी इस वेट में हैं कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, तो अभी तक पीजीआई की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है कि फर्दर काउंसलिंग होगी या नहीं। अगर ऐसा कुछ भी नोटिस आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। बट जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि हमारा एडमिशन नहीं होना है, या जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है बट मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे किसी रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। अब फालतू की अगर तुम खुद को दिलासा देने के लिए होप में हो तो भाई ये गलत है। ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। ठीक है। तो अभी शुरुआत में ही पीछे मत रहो, तुम अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। जितना कर सकते हो अपना बेस्ट जितना दे सकते हो ना, उतने उतने एफर्ट्स लगाओ। ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ आपकी बार, अगली बार ये सोचो ना कि अगर तुम्हें आपकी बार प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाता तो उसके लिए भी तुम इतनी फीस देते। ठीक है। लिटरली प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं है कि क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, प्लस हॉस्टल चार्जेस भी तुम्हें देने होते हैं। तो इससे अच्छा है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ाइट करो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर करो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टाइम वेस्ट मत करो, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें पता है एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है और क्या क्या चीज़ें तुम्हें पढ़नी है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। और इनमें भी सिर्फ तुम्हें 11th-12th का पढ़ना है, जो कुछ पढ़ना है जो तुम पहले पढ़ चुके हो। ठीक है। तो सबसे पहले 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। तो अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है। कैसे शुरू करोगे? देखो, डेली तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सिर्फ बायो पढ़ते रहते हैं। ठीक है। लिटरली मेरी भी थी। सबको ऐसा लगता है कि वो बायो में इंटेलिजेंट होते हैं, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ ये चीज़ सबकी सब सोचते हैं ऐसा। ठीक है, कि बायो में अच्छा स्कोर कर लेंगे, बट अकेली बायो नहीं आ रही है एग्ज़ाम में तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री को भी उतना ही टाइम दो। ठीक है। बायो सबकी अच्छी होती है और तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करके चलो। एग्ज़ाम का लेवल भी अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज करो, तीनों को इक्वल टाइम दो, 2-2 घंटे तो देने ही देने हैं। ठीक है। जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करो। आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो कोशिश करो कि अपनी एग्ज़ाम से जो पिछला महीना होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फुल सिलेबस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उससे पहले तुम 2 बार रिवीजन कर चुके होने चाहिए, पूरे सिलेबस की 2 बार रिवीजन हो जानी चाहिए तुम्हारी। और उसके साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। तुमने आज कोई चैप्टर किया, लाइक तुमने एक चैप्टर 2 दिन में किया। ठीक है। वन शॉट से करो, कहीं से भी करो, डिटेल्ड लेक्चर करो, हर एक चैप्टर ख़त्म किया तुमने। तो अब चैप्टर ख़त्म होने के बाद उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हें ये पता चलेगा ये चैप्टर तुमने कितना ध्यान से पढ़ा है, कितना तुम्हें चैप्टर समझ में आया है। ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। याद रखना, मैं हर बार ये बात बोलती हूँ कि एग्ज़ाम के लिए सिलेबस सब कंप्लीट पढ़ के आते हैं। ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं होता है उनमें डिफरेंस रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलती कहाँ करते हैं। ठीक है। ये चीज़ तुमने खुद भी रियलाइज़ की होगी कि तुमने कोई चीज़ पढ़ी और अगर तुम सिर्फ उस चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, तुम्हें वो चीज़ याद रहेगी। बट अगर तुमने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ एंड देन तुमने देखा कि अच्छा इसका आंसर ये था, तो वो चीज़ तुम्हें याद रहेगी ही रहेगी। ठीक है। इंसान अपनी सही की हुई चीज़ें भूल सकता है बट अपनी गलतियाँ नहीं भूलता। तो अपनी
गलतियाँ जो तुमसे गलतियाँ होंगी उन पे वर्क करो और खुद को डेली एनालाइज करो कि तुम कितना सीरियसली पढ़ रहे हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम आगे कॉपी रख के पढ़े जा रहे हैं, बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमने कितना ध्यान से वो चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जब तुम्हें अपना आईना भी दिखेगा कि तुम कितना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे थे। तो इसलिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। अगर तुम क्वेश्चन सही कर रहे हो तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, करनी ही करनी है। हर चैप्टर की साथ साथ करोगे। जब ऐसा हो जाता है 3-4 चैप्टर हो गए तो 3-4 चैप्टर की मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड देन हाफ सिलेबस हो गया तो हाफ सिलेबस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फुल सिलेबस के बाद पूरे सिलेबस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा तुम्हारा। और हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, फिजिक्स में फार्मूला शीट बनाओ, फिजिकल केमिस्ट्री में भी फार्मूला शीट बनाओ। सीईटी एग्ज़ाम में जब तुम हरियाणा नर्सिंग के लिए या पैरामेडिकल के लिए या फिजियोथेरेपी के लिए एंट्रेंस देते हो तो तुम्हें पता है कि फिज़िक्स कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछी जाती है, थ्योरी बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो इसीलिए फिज़िक्स के भी तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ये चीज़ मत सोचना कि फिज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से तुम नहीं सोच सकते कि तुम्हारा हो जाएगा फिज़िक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, तुम्हें ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स भी हर एक चैप्टर के बनाने हैं, और जितना हो सके ना चैप्टर पढ़ने के बाद मेमोराइज़ करो, चैप्टर को समराइज़ भी करो कि तुम्हें पता होना चाहिए इस चैप्टर में ये टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें हैं, तो चैप्टर को समराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सारे चैप्टर तुम्हें समराइज़ होने चाहिए और रिवीजन जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक तुम एक बार तो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी सिलेबस करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम पहले 11th-12th में पढ़ चुके हो, और अगर तुम एक ड्रॉपर हो, मतलब पिछले साल भी तुमने सीईटी दिया था, तो तुम कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ ना कुछ नॉलेज तो है। ठीक है, क्योंकि तुम उसके लिए भी पढ़े हो, तो जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कवर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोशिश करना फरवरी तक, 3 महीने में कर सकते हो तुम चाहो तो। ठीक है, नहीं तो मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, देन अप्रैल मई 2 मंथ फुल रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस तरह से अपना प्लान बनाओ, और अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं कॉलेज मिला, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगले साल बेस्ट रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है प्राइवेट के कंपैरिजन में, 20,000 साल की। ठीक है, और हॉस्टल चार्जेस भी बहुत कम होते हैं, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है टाइम दो खुद को, वो जो पैसे तुम वहाँ पे दोगे इतना, तो उतने का ये सोच के कि तुम उतने पैसे बचा लोगे। ठीक है, तो वो टाइम तुम अभी खुद पे लगाओ, कि बस जुलाई तक की तो बात है, अब ज़्यादा महीने नहीं बचे हुए हैं। ठीक है, तो बस लग जाओ, अब ज़्यादा कुछ मत सोचना कि साल वेस्ट होगा, कुछ वेस्ट नहीं होगा। जो होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है, और जो तुमने नहीं भी सोचा होगा ना, तुम उस वो मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, तुम्हारी सोच से भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, बस लग जाओ। ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको पूछना हो, क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। ठीक है, आपको मेरे से किसी भी तरह की कुछ भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, कमेंट्स बता देना, कुछ भी दिक्कत हो या कुछ भी क्वेरी हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे, प्रिपरेशन करते हैं।